ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं। जी, मैं नाम नहीं लूँगा जी, जी, ख़ास करके, पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं मार्केट में आ गए हैं जी, एस्ट्रोलॉजी जी, रिलेटेड। जी। तो लोगों को वो यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से यदि सिर्फ मेरी राय पूछते हैं आप, तो ऐप्स मतलब कुंडली बनाने के लिए या रिजल्ट के लिए? रिज़ल्ट के साथ देते हैं। आजकल तो हाँ, एआई भी आ गया है उसमें। हाँ, तो वो मैंने वही बताया ना कि यदि आप रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर जा रहे हैं और आप अपना वज़न तुलवा रहे हैं और उसके साथ एक टिकट आता है और उसमें वज़न भी लिखा रहता है और भविष्य भी लिखा रहता है। तो ठीक है, तो ये क्योंकि ये आप तो वज़न के लिए गए थे। नहीं, और वो जो भविष्य रहता है वो ऐसे ही ऐप्स के कारण होता है अच्छा, कि उसमें पहले से वो फ़ीड कर दिया जाता है, उनको कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं यदि पर्सनली किसी को बता रही हूँ, तो कई बार क्या हुआ कि जातक आया, जो जातक मतलब क्लाइंट जो आया, क्लाइंट है। जो पत्रिका दिखाने वाला आया, अब है ना हम जब ज्योतिष लोग होते हैं तो हम अपने ऑफ़िस में बैठे, उसने जब प्रवेश किया, वहाँ से लेकर उसके आकर बैठने तक हम उसको देखते हैं। देखा, उसके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं? उसका जो चेहरा है वो हमको आधी बातें ऐसी बता देता है। अच्छा, हाँ, कि ये अपने मन में क्या प्रश्न लेकर आ रहा है, क्या दुविधा लेकर आ रहा है, इसको हम पे विश्वास है भी कि नहीं है, या ये परीक्षा लेने आ रहा है या क्या है, या ये वास्तव में तकलीफ में है क्या? हाँ, ये चीजें हम तो ये काम एक मनुष्य कर सकता है, ये ऐप नहीं कर ऐप नहीं सकती, कर सकता है। है ना? ऐप तो आपको क्या रिजल्ट देगा जो ऑलरेडी उसमें फीड है, जो उसको पहले से बताया गया है कि भाई यदि ये राशि आती है, ये नंबर आता है, तो आपको ये रिजल्ट दे देना है ना? पर वो मनुष्य के आत्मा में झाँककर, उसके मन में झाँककर नहीं पढ़ सकता। बस ये फ़र्क है। कई बार होता है कि ऐप में लिखा हुआ बहुत 100% सच हो जाता है, जो कि एक अच्छा, ज्योतिष भी नहीं बता पाता। अच्छा। पर हुँ, ज्योतिष यदि आपको देख रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपके मित्र के रूप में भी काम करता है, आपके किसी बड़े के रूप में भी काम करता है, आप एक सलाहकार के रूप में काम करता है और आपको कहीं वास्तव में दुःख से मुक्ति दिलाने का काम करता है। हुँ। वो जुड़ता भी है आपसे और जुड़ गया पर्सनली आपसे, मिलते हैं क्योंकि पर्सनली हम भी उससे। जुड़ता है। हाँ, पर्सनली मिलना ज़्यादा बेटर है अगर जी, आपको जी, आपके एस्ट्रोलॉजी से कुछ डायरेक्शन चाहिए तो, डायरेक्शन चाहिए। ना कि आप सिर्फ़ हाँ। ऐप पे डिपेंडेंट हो जाएँ। तो वो जो एक रिश्ता बनता है, हाँ, दिखाने वाले और देखने वाले के बीच में जो एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता काम करता है कि आपके दुःख दर्द को दूर करने में। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि मैंने कुंडली में देख लिया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में कोई कष्ट नहीं होता ज़्यादा, है ना? कोई तकलीफ भी नहीं है। उसके पास पैसा भी है, उसके पास करियर भी अच्छा है, उसके पास सब कुछ है, पर मन अच्छा नहीं अच्छा। है ना? वो दुखी है, इससे शिकायत है, उससे शिकायत है, ये है, वो है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ग्रहों की बात करने के बजाय हम उसके मन को सुधारने का काम करते हैं। हम उससे बहुत प्यार से बात करते हैं। उसके अंदर के मन की थाह लेने की कोशिश करते हैं कि इसके मन की कुछ बातें ऐसी बाहर निकलें, जो वो किसी को नहीं बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे सामाजिक बंधन भी होते हैं, है ना? वो अपने परिवार में किसी को बताएगा तो सब उसको जज करेंगे कि अरे! ऐसा कोई होता है क्या? या तुम ऐसे हो, तुम खराब हो। पर यदि वो किसी ज्योतिष के पास आया है, वो अपना समझ कर आया है और हम उसके कुछ नहीं लगते, हम उसके परिवार तक जाके ये बातें नहीं कहेंगे या उसकी सोसाइटी में जाकर ये बातें नहीं कहेंगे, है ना? हम उसको जज नहीं करेंगे। हुँ, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास निदान के लिए ही आया है। हाँ, समस्या के हल के लिए ही आया है। तो हम उससे इतने प्यार से बात करते हैं और उसके मन की बात बाहर निकलती है। और जब वो बात बाहर निकलती है तो उसका मन हल्का हो जाता है। आधा सॉल्यूशन तो वही हो जाता वहीं है। हो जाता है। तो जब आपने ऐप की बात की ना, ऐप ये नहीं कर पाएगा, हुँ, पर एक मनुष्य, एक अच्छा समझदार ज्योतिष ये काम कर सकता है। इसलिए ज्योतिष के पास जाना ही ज़्यादा सही अच्छा है। है, सही होता है।